नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। आज हम बात करेंगे भाई बहन के प्यार के सबसे पावन पर्व भाई दूज की, जब बहनें अपने भाइयों की खुशी और उन्नति के लिए करेंगी प्रार्थना। इस दिन बहनें करेंगी मृत्यु के देवता यमराज की उपासना ताकि उनका भाई दीर्घायु हो। तो आइए जानते हैं यम द्वितीया पर कैसे होगी यमराज और चित्रगुप्त की पूजा और बहनें कैसे चमकाएंगी भाइयों का भाग्य। ये सब कुछ आज विस्तार से आपको बताएंगे। और यम जो मृत्यु के देवता हैं, अपनी बहन के घर जाकर भोजन करते हैं और भोजन करके अपनी बहन से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, बहन को भी समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तो आइए जानते हैं कि भाई की रक्षा का ये पर्व क्यों है खास। दीपावली के दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल द्वितीया को भैया दूज का पर्व मनाया जाता है, लेकिन इस साल अमावस्या तिथि 2 दिन रहने के कारण भाई दूज दीपावली की तिथि से एक दिन बाद मनाया जाएगा। इस तिथि से यमराज और द्वितीया तिथि का संबंध होने के कारण इसको यम द्वितीया भी कहा जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई का तिलक करती हैं, उनका स्वागत सत्कार करती हैं और उनकी लंबी आयु की कामना करती हैं। माना जाता है कि जो भाई इस दिन बहन के घर जाकर भोजन ग्रहण करता है और तिलक करवाता है, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। भैया दूज के दिन ही यमराज के सचिव चित्रगुप्त जी की भी पूजा होती है। इस बार भाई दूज और चित्रगुप्त पूजा का पर्व 23 अक्टूबर को मनाया जाएगा। भाई दूज इतना महत्वपूर्ण इसलिए है कि बहन हमेशा चाहती कि मेरा भाई हमेशा सुखी रहे, हमेशा संपन्न रहे, हमेशा प्रसन्न रहे। हर बहन की ये कामना होती है और भाई भी चाहता है कि मेरी बहना हमेशा खुशियों से भरी रहे। इसलिए ये भैया दूज यमराज मृत्यु के देवता हैं, तो जो बहनें अपने भाई को आशीर्वाद देती हैं, उस दिन जो पूजा की जाती है, बहनें गोबर का वो बना करके पूजा करती हैं और उसमें जो हल्दी और चावल का जो टीका लगा के अपने भाई को जाके टीका लगा करके ऐपन का चावल लगाती हैं और रुई की माला बनाती हैं, अपने भाइयों की आयु को जोड़ती हैं। तो यह जो हमारे यहाँ पर्व है, भाई बहन के लिए विशेष नाते जोड़ने का पर्व है। चलिए आपको अब भाई दूज का शुभ मुहूर्त बताते हैं, जिससे आप अपने प्यारे भैया के माथे पर लगा सकती हैं मंगल का टीका। इस साल द्वितीया तिथि की शुरुआत 22 अक्टूबर को रात 8:16 पर होगी। इसका समापन 23 अक्टूबर को रात 10:46 पर होगा। ऐसे में 23 अक्टूबर को भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन तिलक करने का शुभ मुहूर्त दोपहर 1:13 से 3:28 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त में बहनें अपने भाई का तिलक कर सकती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन यमराज अपनी बहन यमुना के घर गए थे। देवी यमुना ने उनका आदर सत्कार किया, उन्हें स्वादिष्ट भोजन कराया, उनके माथे पर तिलक लगाया। इससे प्रसन्न होकर यमराज ने उन्हें ये वरदान दिया कि जो भाई आज के दिन अपनी बहन के घर जाकर तिलक करवाएगा, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा और वो दीर्घायु प्राप्त करेगा। पौराणिक मान्यता तो आपने जान ली, चलिए आपको भाई दूज मनाने के उत्तम विधि बताते हैं। आज के दिन भाई प्रातःकाल चंद्रमा का दर्शन करें। इसके बाद यमुना के जल से स्नान करें और ताजे जल से स्नान करें। अपनी बहन के घर जाएं और वहां बहन के हाथों से बना हुआ भोजन ग्रहण करें। बहनें भाई को भोजन कराएं, उनका तिलक करके आरती करें। भाई यथाशक्ति अपनी बहन को उपहार दें। भाई दूज यानी यम द्वितीया पर यमराज को प्रसन्न करने के लिए बहनें व्रत रखती हैं, पूजन करती हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे एक ऐसा उपाय जिससे आपको अपनी पूजा का 4 गुना फल मिलेगा। भाई दूज के दिन यमराज के साथ उनके सचिव
चित्रगुप्त की भी पूजा की जाती है। क्या है चित्रगुप्त की महिमा और क्यों की जाती है इनकी पूजा, आइए जानते हैं। चित्रगुप्त जी का जन्म ब्रह्मा जी के चित्त से हुआ था। इनका काम प्राणियों के कर्मों का हिसाब किताब रखना है। मुख्य रूप से इनकी पूजा भाई दूज के दिन होती है। इनकी पूजा से लेखनी, वाणी और विद्या का वरदान मिलता है। जानकारों की माने तो एक खास विधि से चित्रगुप्त का पूजन करने से ही मिलता है पूजा का पूर्ण शुभ फल। तो आइए जानते हैं कि क्या है चित्रगुप्त के पूजन की सबसे उत्तम विधि। चित्रगुप्त की पूजा। चित्रगुप्त कौन है? और यमराज के जो लेखाकार हैं, जो सबके जन्म मृत्यु का हिसाब रखते हैं, उनका उस दिन पूजन करने का विधान होता है कि हमारे कर्मों का जो लेखा हो वह सही करें। हमारे कर्मों में अगर कोई त्रुटि आ जाए तो भगवान चित्रगुप्त की कृपा से वह दूर हो जाए और भगवान चित्रगुप्त हमारे बारे में हमेशा हमारी जीवनी जो यमराज के यहाँ लिखी जा रही है उसमें अच्छे संदेश लिखें, जिन्हें हमें कष्ट न सहना पड़े। प्रातःकाल पूर्व दिशा में चौक बनाएं। इस पर चित्रगुप्त भगवान के विग्रह की स्थापना करें। उनके समक्ष घी का दीपक जलाएं, पुष्प और मिष्ठान अर्पित करें। उन्हें एक कलम भी अर्पित करें। इसके बाद एक सफेद कागज पर हल्दी लगाकर उस पर श्री गणेशाय नमः लिखें। फिर ओम चित्रगुप्ताय नमः 11 बार लिखें। भगवान चित्रगुप्त से विद्या, बुद्धि और लेखन का वरदान मांगे। अर्पित की हुई कलम को सुरक्षित रखें, वर्ष भर प्रयोग करें। तो इस भाई दूज पर यमराज और चित्रगुप्त दोनों की विशेष पूजा करें। इससे सभी भाइयों को मिलेगा दीर्घायु होने का वरदान। आगे हम आपको बताएंगे राशि अनुसार भाई अपनी बहन को क्या उपहार दें। साथ ही जानेंगे कि अगर भाई बहन के संबंधों में कड़वाहट आ गई हो तो कौन से महा उपाय से इसे दूर करें। तब तक आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। तो बहनों के प्यार और सत्कार से प्रसन्न होकर यमदेव उनके भाइयों को लंबी उम्र का देते हैं वरदान। यही नहीं, सही विधि से भाई दूज का पर्व मनाने से भाई बहन का रिश्ता भी बहुत मधुर हो जाता है। आज हम आपको राशि के अनुसार यम द्वितीया पूजन के प्रयोग बताएंगे ताकि आप अलग अलग राशि के भाइयों के लिए यम से मांग सकें उत्तम वरदान। गौर से देखें। माना जाता है कि एक बहन सच्चे मन से यमदेव को प्रसन्न कर ले तो अपने भाई के लिए असंभव से असंभव वरदान भी मांग सकती है। जिनको कहा गया आशुतोष तुम अवधर जानी, आरत इहरहु दीन जन जानी। जो भाग्य को बदलने वाला देवता है उससे जाकर के प्रार्थना करे, हे महादेव इस जन्म में तो मुझे बहना नहीं मिली, ऐसी कृपा करो अगले जन्म में मुझे बहना मिले। और जिनको भाई नहीं है उन बहनों को भी जाकर के माता के मंदिर में मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उरपुर सबही के, देवी के मंदिर में आए कामना करनी चाहिए, हे माता पता नहीं किन पाप कर्मों से हमको इस जन्म में भाई नहीं मिला, मेरा जब अगला जन्म हो तो मुझे भाई का साथ जरूर मिले। अगर ऐसी कामना से आप पूजा अर्चना करते हैं आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हो यमुना माई। अपने भाई की खुशी और तरक्की के लिए बहनें बड़े शौक से ये व्रत रखती हैं। इसलिए आज हम भाइयों की राशि के मुताबिक भाई दूज के कुछ विशेष उपाय लेकर आए हैं ताकि बहनें अपने भाई के लिए उत्तम वरदान मांग सके। गौर से देखिए। मेष राशि के भाई के लिए उपाय। बहनें भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें ताकि उनके भाई का क्रोध और स्वभाव ठीक हो पाए। वृष राशि के भाई के लिए उपाय। बहनें शिव जी को जलधारा अर्पित करें। भाई के साथ रिश्ते की मजबूती की प्रार्थना करें। मिथुन राशि के भाई के लिए उपाय। बहनें सूर्य देव को जल चढ़ाएं ताकि भाई की दुर्घटना से रक्षा हो सके। कर्क राशि के भाई के लिए उपाय। भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाएं, इससे आपके भाई के करियर के उतार चढ़ाव दूर होंगे। सिंह राशि के भाई के लिए उपाय।
शिव जी को चंदन अर्पित करें, इससे आपके भाई का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। कन्या राशि के भाई के लिए उपाय। हनुमान जी लाल फूल अर्पित करें, इससे आपके भाई को मनचाही सफलता मिलेगी। तुला राशि के भाई के लिए उपाय। भगवान कृष्ण को माखन मिश्री का भोग लगाएं, इससे आपके भाई का पारिवारिक और वैवाहिक जीवन सुखी होगा। वृश्चिक राशि के भाई के लिए उपाय। पीपल के वृक्ष में जल डालें, इससे आपके भाई की संतान संबंधी समस्या दूर होगी। धनु राशि के भाई के लिए उपाय। शिव जी को इत्र और जल अर्पित करें, इससे आपके भाई की दुर्घटनाओं से रक्षा होगी। मकर राशि के भाई के लिए उपाय। भगवान कृष्ण को हल्दी का तिलक लगाएं, इससे आपके भाई को आर्थिक कष्ट कभी नहीं होंगे। कुंभ राशि के भाई के लिए उपाय। हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करें, इससे आपके भाई का स्वास्थ्य और रोजगार उत्तम होगा। मीन राशि के भाई के लिए उपाय। शिव जी को दही और जल अर्पित करें, इससे आपके और आपके भाई के रिश्ते मजबूत होंगे। मृत्यु के से सबको डर लगता है, कौन चाहता है उसकी मृत्यु हो। तो यम की देवता यमराज की पूजा करने से अगर जीवन में आप पे कठिनाइयाँ आ रही, संकट आ रहा है, आप रोग व्याधि से युक्त हैं, रोग ठीक नहीं हो रहा है, हमेशा आपको डर लगता है कि हमारी मृत्यु हो जाएगी, इस प्रकार का डर है, इसलिए यमराज की पूजा करके यम को दीप दान करने का महत्व है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि अपने भाई की राशि के अनुसार आप भी ये महा उपाय करती हैं तो इससे चमक सकती है आपके भाई की किस्मत। लेकिन इसके लिए करनी होगी यमदेव की विधिवत उपासना। भाई दूज के दिन कैसे करें यमराज को प्रसन्न और मांगिए मनचाहा वरदान। दक्षिण दिशा की ओर चतुर्मुखी दीपक तेल का जला करके आप अगर जम पंचक 5 दिन तक रहता है, धनतेरस से लेकर के भैया दूज तक 5 दिन अगर आप नित्य तिल के तेल में क्रॉस करके बत्तियां लगा करके दक्षिण दिशा की ओर रख करके जलाते हैं और यमराज से प्रार्थना करते हैं तो यम की कृपा से मृत्यु का जल्दी आगमन नहीं होता। आपका जब आयु पूर्ण होगी तभी अल्प आयु में मृत्यु नहीं होगी। यमराज की उपासना करने से यह लाभ होता है। शाम को घर के बाहर बाईं ओर मिट्टी के कलश में जल भरकर रखें। इसके ऊपर सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाएं। फिर प्रार्थना करें कि घर में रहने वाले सभी लोग दीर्घायु और स्वस्थ हों। अगले दिन सुबह कलश का जल घर के कोने कोने में छिड़क दें। चलिए अब आपको वो महा उपाय बताते हैं जो भाई और बहन दोनों के लिए है। ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि ऐसा करने से भाई और बहन दोनों के संबंधों में मधुरता आ सकती है। नियमतः हर भाई को अपने बहन के घर जाना चाहिए। बहनें घर में आवे ऐसी परंपरा नहीं है। भाई को अपनी बहन के घर जाना चाहिए, बहन का सम्मान करना चाहिए और बहन से अपने आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए, जिससे जीवन में आपके संपन्नता आवे। नित्य प्रातः सूर्यदेव को रोली मिलाकर जल अर्पित करें। प्रातः और सायं हनुमान चालीसा का पाठ करें। हर मंगलवार गुड़ का दान करें। अब तो आपने भाई दूज पर यम पूजन की विधि भी जान ली, तो देर किस बात की, आप भी कीजिए यमदेव की दिव्य उपासना और मांग लीजिए अपने भाई के लिए खुशियों का वरदान। आगे हम आपको दर्शन करवाएंगे मां यमुना और यमराज के मंदिर के, जहां जाकर भाई और बहन दोनों की कामनाओं की पूर्ति होती है। पौराणिक मान्यता है कि भाई बहन के प्यार को दिखाने वाला ये त्योहार भगवान यमराज और यमुना जी से संबंध रखता है और हिंदुस्तान की इस पावन धरती पर दुनिया का एक ऐसा देव स्थान भी है जहां यमराज संग पूजी जाती हैं मां यमुना। तो मथुरा के इस धाम के बारे में मान्यता है कि ये वही स्थान है जहां कंस के वध के बाद भगवान कृष्ण ने विश्राम किया था। ये धरती है गिरधर गोपाल की, नंद के लाल की और यशोदा के कान्हा की।
जहां के 84 कोस में समाई हैं श्री कृष्ण की बाल लीलाएं। मथुरा, जहां भक्त लगाते हैं यमुना में आस्था की डुबकी। और इसी यमुना से जुड़ा है भाई दूज का प्रताप। पौराणिक मान्यता है कि जो भी भक्त भाई दूज के दिन यमुना में स्नान करता है वो यम से रक्षा कवच पाता है, दीर्घायु होने का वरदान हासिल करता है। माना जाता है कि यमुना के पानी में डुबकी लगाने भर से लोगों के जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। मान्यता है कि पृथ्वी पर आने वाले हर एक इंसान के कर्मों का लेखा जोखा चित्रगुप्त करते हैं। चित्रगुप्त की लेखनी के आधार पर ही हर किसी को उनके कर्म का फल मिलता है। माना जाता है कि भाई दूज की तिथि पर आप अपने कर्मों के फल को पलट सकते हैं। कहते हैं कि यदि आप भाई दूज की तिथि पर अपनी बहन के साथ यमुना में स्नान करके यमराज और यमुना के मंदिर में दर्शन करते हैं तो मृत्यु से अभय का वरदान देते हैं यमराज। हमने ये बहुत अच्छा लगा ये दर्शन करके धर्मराज का। क्या पूरे दुनिया में यही मंदिर है भाई बहन का, धर्मराज जी का, जमुना माता का। कहते हैं यहाँ पे आने से यही धर्मराज हैं, यही यमराज हैं, तो इन्हीं को मतलब मुक्ति दाता है ये सब, ये भगवान। मैंने सुना है यहाँ पे कि ये विश्व में पूरे यहाँ पे जो है ये धर्मराज जी और यमुना जी का प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पे आने से यमपाश से मुक्ति मिलती है। और अगली बार मैं अपने भाई के साथ भी ज़रूर यहाँ पे आना चाहूँगी क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति मिली यहाँ पे। कहा जाता है कि मथुरा के विश्राम घाट पर स्थापित मां यमुना और उनके भाई यमराज का ये धाम दुनिया में इकलौता मंदिर है जो भाई बहन को समर्पित है। इस धाम में मां यमुना और काल के देव यमराज का पूजन किया जाता है। मथुरा में काल के देव यमराज भी विराजमान हैं और योग योगेश्वर श्री कृष्ण की दासी यमुना भी। यह अकेला दिव्य धाम है जहां यमराज जीवन के कष्ट हरते हैं तो मां यमुना मन को निर्मल कर जाती हैं। मान्यता तो ये भी कहती है कि जो भी भाई बहन एक साथ यमदेव और मां यमुना की साधना करता है उसके सारे पाप कट जाते हैं। भाई की आयु में वृद्धि होती है और बहन को अखंड भातृ प्रेम का वरदान मिल जाता है। मैं यहाँ वर्षों से आती रही हूँ और यहाँ श्री यमुना जी धर्मराज मेरी बेहद आस्था है, क्योंकि मैंने ऐसा महसूस किया है कई बार कि जब भी मैंने सच्चे मन से जो चाहा है, जो इनसे कहा है, मेरी हर एक इच्छा पूरी हुई है। इसलिए मेरी इधर बहुत ही आस्था है। आनंद कंद यदुनंदन नंद सुनो, दर्शन से तो लाभ ही आनंद का ही है। दरस परस मज्जन रूपाना, हरे पाप के वेद पुराना। दर्शन से ही तो लाभ होता है, दर्शन से ही भाव बनता है और भाव बनने पर ही आदमी को मनोरथ की सिद्धि प्राप्त होती है। पंचांग में दीपावली के अंतिम पर्व के दिन भाई दूज के दिन, जिसे यम द्वितीया भी कहते हैं, उस दिन देश के कोने कोने से भाई बहन भगवान यमराज और मां यमुना के इस दरबार में आते हैं और सुख समृद्धि के साथ साथ ऐश्वर्य और सेहत का वरदान पाते हैं। किसी कारणवश अगर आप भाई दूज की तिथि पर इस मंदिर में दर्शन नहीं कर पाते हैं तो यमुना के पानी से आचमन करने मात्र से ही आप यमराज के कृपा पात्र बन सकते हैं। तो चलिए, भाई दूज की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ हम लेंगे इजाजत। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।